अस्सलामुअलैकुम सेजिटेरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। कार्ड्स को हम अच्छे तरीके से शफल कर लेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, और देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके सेजिटेरियंस, फायर साइन, नाउ जी। तो सेजिटेरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, सरप्राइज, और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ कप्स की, पेज ऑफ सोर्ड्स की, किंग ऑफ कप्स की, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर सेजिटेरियंस आपके लिए बहुत खूबसूरत एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी डिवाइन ब्लेसिंग को जाहिर करती है, किसी किस्म की न्यू बिगनिंग को, शुरुआत को जाहिर करती है, सेक्सुअल एनर्जी को भी जाहिर करती है। और जो है ना, ये देखते हैं आपका पार्टनर जो है ना वो किस एनर्जी में मौजूद है। आपका पार्टनर इस टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के अंदर मौजूद है, जो कि ब्लेसिंग का और गुड लक का कार्ड माना जाता है। यानी कि आपका पार्टनर जो है ना, आप बहुत पैशनेट होकर अपने पार्टनर के लिए जो है ना वो सेजिटेरियंस, वैसे भी आप फायर साइन हैं, आप बहुत ही पैशनेट एक सेक्सुअल बॉन्ड, अपने अट्रैक्शन महसूस करते हैं अपने पार्टनर की तरफ। आपका पार्टनर भी बहुत आपके लिए पॉजिटिव जज्बात रखता है, और एक खूबसूरत वाइब मौजूद है। लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेगेटिव लोग ज़रूर मौजूद हैं जिनसे आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। ओके, आप दोनों के दरमियान में बहुत पॉजिटिव खूबसूरत एनर्जी डिवाइन वाइब के तौर पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आता है। इसको 11 डिवाइन नंबर भी माना जाता है, जिसमें आप फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस लाइफ एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। ब्राइटनेस का, डे लाइट का, केयर का, खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। बज़ाहिर कोई हर्डल नहीं है, लेकिन ये जैसे ये स्नेक या एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग, या आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो कि किसी किस्म की एक नेगेटिव अप्रोच रखते हैं आपके लिए। आपको उसके बारे में थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के बारे में, और आपका पार्टनर यानी कि एक दूसरे के लिए आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाला मामला नज़र आता है। एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट होकर एक खूबसूरत अट्रैक्शन रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए, अपने इस कम्युनिकेशन गैप एक तो अपने दरमियान में ना आने दीजिएगा। दूसरा ये है कि अपनी चीज़ों को अपने बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना, और अपनी चीज़ों में जो है ना कुछ जैसे चैरिटी वर्क ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि जो खूबसूरत चीज़ें या खूबसूरत बॉन्ड्स होते हैं, तो इवल आई ऑफ का मामला है, ये आपको कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करने की ज़रूरत है। जिन लोगों से रिलेटेड आपका मामला नहीं है उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आता है। सेजिटेरियन, 7 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को जाहिर करता है कि यू हैव सोन योर सीड्स, एंड आपने अपने हिस्से का काम कर दिया और अब आप उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप वेटिंग की कैफियत में मौजूद हैं, और ये इंतज़ार की कैफियत जो है ना बहुत लंबी नहीं है आपके लिए। इसके हम क्लैरिफाई करेंगे, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है। कुछ ना कुछ इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, और फिर आपके लिए जो है ना मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि ऊपर तो बहुत पॉजिटिविटी का मामला है यकीनन आपके लिए, क्योंकि मेन काम है अब आपने जो कर लिया है, और अब आपको बस उनको केयर करने की और साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सरप्राइज कार्ड में आपके लिए बहुत खूबसूरत टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि आपका सीनियर हो सकता है, या ये ऐसा एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि आपको दुनियावी मामलात में भी गाइड करता हुआ नज़र आता है, और लेकिन आपकी स्पिरिचुअल साइड को भी जो है ना वो उस हवाले से भी आपको गाइड करता हुआ नज़र आता है। और नेचर के साथ एक तो कुछ टाइम आप स्पेंड करें, और दूसरा उस शख्स की बातों को गौर से सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि आपके मसलों का हल उसके पास मौजूद है। अगर
आप खुद इंट्यूटिव पर्सन हैं तो अपने क्रिएटर के साथ देखिए, हर शख्स का राब्ता अपने क्रिएटर के साथ मजबूत होना चाहिए। अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, नेचर के साथ एक तो कुछ टाइम स्पेंड करें और दूसरा अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें। जिस भी मज़हब में आप मौजूद हैं उसकी जो प्रीचिंग्स हैं उनके ऊपर भरपूर तरीके से अमल करने की कोशिश करें, तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, क्योंकि असल मज़हब जो है ना वो ह्यूमैनिटी असल मज़हब है। लोगों के साथ कुछ बेहतरी का मामला करें अनकंडीशनल होकर, तो आपके लिए अपने मामला बेहतरीन होते चले जाएंगे। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे ओके 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना हीटेड आर्ग्यूमेंट को, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को जाहिर करती है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी राय से इख्तलाफ रखेंगे और फिर ये है कि सिर्फ इख्तलाफ तक बात नहीं है, बात थोड़ी सी बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आती है। दूसरों की राय का अगर आप एहतराम करें और जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर है अगर आप उनको दे दें तो मामलात को टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आप यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में नज़र आते हैं, यानी कि आप एक पोजीशन को होल्ड करते हुए नज़र आते हैं, एक अथॉरिटी फिगर हैं। मे बी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या कोई ऐसी जॉब आप होल्ड करते हुए नज़र आते हैं जिसके अंदर आप एक पोजीशन को मेंटेन करते हैं। ओके, और यानी कि आपके अंडर बहुत से लोग हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कि हाँ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं जो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, इसके लिए आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या है। ओके, देखते हैं सैजिटेरियंस आपके लिए क्या क्लैरिफिकेशन कार्ड, सॉरी फ्लिप कार्ड तो हम नहीं लेंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो स्लीपलेस नाइट को, एंग्जाइटी को, किसी किस्म के फियर को जाहिर करती है। यानी सब चीज़ें होते हुए, सब लग्जरीज होते हुए आप सो नहीं पा रहे हैं। यानी कि कोई जैसे देखिए दिन में तो इंसान सब मामलात में लोगों के साथ बिज़ी रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही तन्हाई होती है, तो हमें वो सब सोचें, वो सब यादें जो कि हमने इग्नोर की हुई होती हैं बज़ाहिर, वो हमारे जहन पर हमलावर होती हैं और हम सो नहीं पाते हैं। हम उन सभी जज्बात जो है ना वो हमारे एकदम से उमड़ के आ जाते हैं। तो आपको जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मामलात बेहतरीन खूबसूरत यहाँ पे मौजूद हैं। आपका पार्टनर भी जो है ना इस टाइम एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद है, लेकिन याद रखिए कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। एक इंसान के सभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला ऐसा ज़रूर होता है जिनके बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें और रिलैक्स माइंड के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसको पहले क्लियर कीजिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मामलात होते हुए नज़र आते हैं। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपके लिए जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मामला है सैजिटेरियंस, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। फ्लिपकार्ट नहीं लेंगे। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप ने अपने हिस्से का काम तो किया है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको वो फ्रूट मिलना शुरू हो। जो एफ़र्ट्स आपने की थी, चाहे वो जॉब का मामला है या वो बिज़नेस का मामला है, आप अपने हिस्से का काम करने के बाद, अपनी सिंसियर एफ़र्ट्स के बाद एंक्शसली वेट करते हुए नज़र आते हैं कि कब आपको वो चीज़ों का फ्रूट मिलना शुरू हो, कब आप वो देखना चाहते हैं कि कब अब चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन याद रखिए शुरुआत के अंदर आपको जो है ना वो जो फ़ायदा मिलेगा, जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ तो किया जाएगा, लेकिन आपको रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा, जो कि बज़ाहिर आपकी एफ़र्ट्स के मुकाबले में एक बहुत ही छोटा रिवॉर्ड है। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना, इसलिए क्योंकि यही जो पेज ऑफ पेंटिकल है बज़ाहिर यही एक वक्त के बाद आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल जो है ना वो ज़रूर बनेगा।
आपको थोड़ा-सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके हक़ में बेहतरीन होती चली जाएँगी, लेकिन याद रखिए जो आपने अपनी एफ़र्ट्स को ख़त्म नहीं करना, इसलिए क्योंकि ये आपको एटलीस्ट इससे ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें वाक़ई वर्क कर रही हैं, आपकी एफ़र्ट्स वर्क कर रही हैं, चाहे बज़ाहिर रिवॉर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएँगे। देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने फाइनेंसेस के लिए या अपने रिलेशनशिप सेक्टर में अनलॉक करने का एक ही तरीका है कि किसी के साथ कुछ चैरिटी वर्क कीजिए और किसी की दुआ लें, आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएँगे। ये सब काम आपने अनकंडीशनली करना है और उनको जताना नहीं है। ओके, जो आपका सरप्राइज़ कार्ड है उसमें यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है। टेम्परेंस का कार्ड जो है कोई ऐसे आपके सराउंडिंग में किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन को ज़ाहिर करता है, या अगर आप खुद स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो याद रखिए, लेकिन गाइड की ज़रूरत तो इंसान को होती है हमेशा। शायद अगर आप किसी को वैसे फ़ॉलो करते हैं या किसी से बज़ाहिर आप पर्सनल लेवल पर जाकर मिलते हैं, तो उनकी बातों को ना सिर्फ ये कि सुनिए समझिए बल्कि उन पर अमल करें। देखिए अगर हमें ये सब बातें पता हों और हमारे अमल में वो बात नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये दोनों बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं और आप खुद भी बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, डिवाइन एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस कार्ड के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आती है। उस स्पिरिचुअल शख्स की बातों को अमल के ऊपर आप आते हुए जो है ना वो आप खुद एक फिर एक देखिए आप अथॉरिटी फिगर तो हैं ही हैं, जैसे कि ये एस ऑफ वॉन्ड है ना। आप जैसे मैंने आपसे कहा था कोई आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या कोई ऐसे किसी कंपनी में आप ऐसे उस लेवल पर हो सकते हैं जिसमें आप एक अथॉरिटी को एक पोजीशन को होल्ड करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ इंसान का ज़ाहिर का मामला नहीं होता, आपको अंदर से सोल जो है ना उसको एक तो प्योरीफाई और क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप जो है ना अपनी सोल को मजबूत करेंगे, अपने क्रिएटर की तरफ उसको मोड़ेंगे, तो आपके मामलात के अंदर स्पिरिचुअल एंगल भी, आपके दुनियावी मामलात के अंदर स्पिरिचुअल एंगल भी शामिल हो जाएगा और वही इंसान की जो असली कामयाबी है, यानी इंसान स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी जो है ना वो ट्रू पावर्स होती हैं। आप उस गाइड की बातों को ज़रूर अमल करें, वो आपको आपके दुनियावी मामलात को भी डील करना सिखाएगा और आपके जो स्पिरिचुअल मामलात हैं, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आपको स्पिरिचुअल मामलात भी डील करना सिखाएगा। आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। देखिए जब कोई इंसान जो है ना वो स्पिरिचुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्पिरिचुअली कितना एक स्पिरिचुअलिटी उसमें कितनी है, तो वो उतना उतना वो इंसान डीप होता है। इंसान को सतही नहीं होना चाहिए, इंसान को डीप होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि जैसे एक छोटा सा कप हो उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी डालें तो वो फ़ौरन छलक जाएगा, लेकिन अगर एक कोई बड़ा ज़र्फ़ वाला बर्तन है, यानी कि कोई बड़ा ऐसा बर्तन है जिसमें आप डालेंगे, वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ज़रा सा एंगर आया तो आपने फ़ौरन उस महफ़िल में बदमज़गी फैला दी और आपने सबको गुस्से में आके बोलना शुरू कर दिया। ये वो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इमोशंस को होल्ड करना आना चाहिए और लोगों को माफ़ करना सीखें। जब तक आप लोगों को अनकंडीशनली माफ़ नहीं करेंगे, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और जब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपके अपने अंदर डेप्थ नहीं आएगी। आप जो भी एक स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, कोई अगर आप एक थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ का इनर पीस अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए आपके मामले में एक इनर पीस की कमी यहाँ पे नज़र आती है। ये सब मामलात सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप किसी के साथ एहसान का मामला करें, और स्पेशली सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें, कोई ऐसी अदा अपनाएं, उनकी दुआ लेने की कोशिश करें, और जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में लोग मौजूद हैं, उनके साथ कुछ पावर के होते हुए अपने गुस्से को होल्ड करें और उनके साथ कुछ ब्लेसिंग का मामला करें। आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए सजिटेरियंस, क्योंकि सजिटेरियंस यहाँ पे ये देखिए आप के जो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई आपके कुलीग्स हैं, देखते हैं जो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्या निकलता है। आपको उनके मामलात को सुनने की और हर एक को उसके मुताबिक जवाब देने की ज़रूरत है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। आपको हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उसका जो है ना वो गाइड करने की और केयर करने की ज़रूरत है। फ्लिपकार्ट हम नहीं लेंगे। देखते हैं क्या आपके लिए। ओके,
ये देखिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए नज़र आती है। या जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको एक जैसे जो हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हुए लोग आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, उनको आप इस पोजीशन में मौजूद हैं कि आप उनको प्यार से समझा सकते हैं, समझा सकती हैं। ये क्योंकि क्वीन की एनर्जी है जो कि मदरली एक एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, पैशन भी है और लव केयर के साथ, क्योंकि जो क्वींस होती हैं जैसे एक माँ, एक बड़ी बहन का रोल है, समेटना होता है मामले को, चीज़ों को हवा नहीं देनी होती, आग को फैलाना नहीं होता, चीज़ों को प्यार से समेट कर लेके चलना होता है। तो मामलात आपके लिए और आपके इर्द गिर्द सारे मौजूद, ये जो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट नज़र आता है, लोग अपनी अपनी बात कहते हुए नज़र आते हैं, सिर्फ अपने मफाद का दिफा करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि सिर्फ उनको अपने फ़ायदे की फ़िक्र है, दूसरे के फ़ायदे की फ़िक्र नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। सिर्फ उनको अपने फ़ायदे की फ़िक्र है, दूसरे के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो क्वीन है या जो किंग की एनर्जी है, उनका ये काम होता है कि उनको सबके फ़ायदे के लिए कलेक्टिव तौर पे जो एक पॉजिटिव एनर्जी हो, वो मामला उनको करने की ज़रूरत होती है। यानी कि वो किसी एक शख्स को फेवरेटिज़म में नहीं ला सकते, किसी एक शख्स का फ़ायदा या किसी एक के उसकी केयर नहीं करने के बारे में सोच सकते, बल्कि उनको सबके बारे में सोचना होता है। तो ये एक तभी हो सकता है जब आप सबके लिए प्यार और खलूस और पॉजिटिविटी के जज्बात रखें, और आपको हर एक को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर देने की ज़रूरत है, और कुछ उनको समझाने की, गाइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उन्हें गाइड करेंगे और उनका सेट ऑफ माइंड चेंज होगा, उनका देखने का, चीज़ों का नज़रिया चेंज होगा, तो मामलात आपके लिए बेहतरीन होते चले जाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव एक, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी के दो पॉजिटिव कार्ड और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, वो मुझे इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इमोशनली भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के अंदर मौजूद हैं सेजिटेरियंस। आपको इस एनर्जी को ना सिर्फ ये कि खुद अपने क्योंकि ये है ना कि इमोशनल तौर पे जो है ना, आपको कोई एक सतही फैसला नहीं करना, आपको सब लोगों को साथ लेके, प्यार से साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से ज़रूर मिलें जो कि आपको गाइड करेगा। यहाँ पे आपको उस नेगेटिव सोचों से निजात मिलेगी, मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। होप सजिटेरियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। अपने क्रिएटर के साथ अपना रब्ता ज़रूर बहाल करें, मेडिटेशन ज़रूर किया करें, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।